प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास खोया, आप पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु विनायक ही हमारे नायक हैं, आपकी कृपा के लिए संपूर्ण काशी ललायत है। दया करें प्रभु, दया करें। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं मुझे इस दुष्ट नारांतक रूपी संकट से निपटने की शक्ति प्रदान कीजिए। राजन, आपने मेरे संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया है, इसलिए अब आपका संकट मेरा संकट है। आप यहीं रुकिए, अब मैं इस दुष्ट का सामना करूंगा। प्रभु, इस भक्त को आपकी सहायता करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। राजन, आप समझ लीजिए, आपका संकट दूर हो गया। आप निश्चिंत होकर पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक। तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये भी मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको। मैंने भ्राता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारायणतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है। दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारायणतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है। आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, न देवताओं से न किसी योद्धा से, इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ? नारायणतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए। वो बालक कितना भी प्रयास कर ले, किंतु नारायणतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा वो।
ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नरांतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है। मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारांतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारांतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक। अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नरांतक? तो लो, अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से विलक करके लौटने ही वाले होंगे। मेरा पुत्र, पुत्र जिसका भय था वही हो गया। तुमने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण हमने हमारे पुत्र को खोया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो। उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। क्या हुआ महारानी? अब आप क्यों चिंतित हैं? महाराज, अपने भ्राता के वध के बाद तो देवांतक और भी अपार शक्ति और बल के साथ आक्रमण करेगा, और हम या हमारी सेना अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महारानी, जब विश्वास में अविश्वास का विष मिल जाता है तब कितना भयंकर परिणाम होता है ये हम देख चुके हैं। किंतु प्रभु ने अविश्वास का आवरण हमारे आंखों से हटा दिया है। इसलिए अभी तनिक भी चिंता किए बिना अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक
और देवांतक। कि मेरे महान पराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके रक्षक बालक का। हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा, तो पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारे काल का नाम है ये महोत्कट विनायक। तो क्या वास्तव में वो आकाशवाणी सत्य थी? क्या वास्तव में वो बालक हम दोनों का काल है? कौन है? क्या हो रहा है ये? सभी द्वार अपने आप क्यों खुल रहे हैं? किसकी आहट है ये? भ्राता, मेरे भ्राता नारांतक। लगता है भ्राताश्री, आपने मेरी मृत्यु को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। भ्राता, आप तो कुशल हैं। हाँ भ्राता, मैं तो बिल्कुल कुशल हूँ, किंतु आप कुशल नहीं लग रहे। आपके मुख पर थकान की रेखाएं हैं। एक काम करो, स्नान करो, मन अवश्य बदल जाएगा। आओ, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये चंदन तुम्हें सुख पहुंचाएगा भ्राताश्री, और तुम्हारी सारी थकान को सोख भी लेगा। भ्राता देवांतक, बहुत लंबे समय से सिंहासन पर आसीन हो, अब थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। उचित कह रहे हो भ्राता, विश्राम तो चाहिए मुझे। कई दिनों से विनायक को लेकर मन में अनेक विचार आ रहे हैं और उन विचारों को शांत करना आवश्यक है। भ्राताश्री, किंतु अब सभी समस्याओं से मुक्त होने का समय आ गया है। जाइए, आपका बिछौना तैयार है, विश्राम कर लीजिए। क्या हुआ भ्राताश्री, चौंक क्यों गई? मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। मुझे तो मिल गया। आओ आओ, अब तुम भी आ जाओ। कोई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मात्र एक स्वप्न है, एक बुरा स्वप्न। मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। नहीं भ्राता, विश्राम नहीं करूंगा मैं, उन दोनों को कराऊंगा। जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता, रुकने वाला नहीं हूं मैं। आपकी चिता बुझने से पूर्व उन दोनों को चिता की अग्नि में जलने पर विवश कर दूंगा मैं। सावधान विनायक! विनायक! विनायक!
महाराज, असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया है। ये युद्ध के अंत का नाद है। प्रभु, वो दुष्ट विशाल आसुरी सेना के साथ आया है। कृपया आप मुझे और मेरी सेना को अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। विनायक, आज तुम्हारे और काशी नरेश के साथ काशी को भी भस्म कर दूंगा मैं। जब आप अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते, तब एक भक्त आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? आप उचित कह रहे हैं राजन, किंतु मैं अकेला कहाँ हूँ। मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरे उद्देश्य के संपन्न होते ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। मुझे निराश नहीं करेगा वो, और अब उसके आने का समय हो रहा है। देवी आज 10वीं बार इस प्रकार भागकर आप द्वार पर आई हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा विनायक लौट रहा है, वो आने वाला है। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति भक्त को एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार एक माँ भी शून्य से हमें पूर्ण करती है। वही हमारी प्रथम भगवान होती है, और माता के आशीर्वाद के साथ काशी के रक्षक भी तो मेरे साथ होंगे। माता वाराही और प्रभु काल भैरव भी मेरे साथ इन असुरों से काशी की रक्षा करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई के समान चेतावनी मिलने पर भी तुम वही कर रहे हो जो अनुचित है, जो तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। देवांतक नाश और सर्वनाश की चिंता नहीं करता, वो कायरों का कार्य होता है। और मैं शब्दों से नहीं, शब्द भेदी बाण से तुम्हें छल्ली कर दूंगा। तुम्हारा काशी नरेश तो कदाचित मेरी सेना देखकर भयभीत हो गया। देखो, उनके सैनिक तो मन ही मन पराजय भी स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारी मूर्खता भरा अहंकार तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जो सत्य है वो जानते हो तुम, किंतु मानते नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये मेरा युद्ध है जिसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मूर्ख असुर, विनायक को अकेला समझने की भूल मत करना। अहंकार्यासुर, जिस प्रकार विष की एक ही बूंद कलश के संपूर्ण जल को विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे अहंकार ने अति विश्वास का विष तुम्हारे भीतर भर दिया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी सेना की दुर्बलता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु तुम्हारे अहंकार भरा अति विश्वास अभी मिट जाएगा। सेना को ही मिटाया है ना अभी, देवांतक का अंत थोड़ी किया है, और वो तुम कर भी नहीं सकोगे। रुकिए माता वाराही, रुकिए प्रभु काल भैरव। ये युद्ध तो मेरी नियति है, इसलिए मुझे अकेले ही इसका अंत करने की अनुमति दीजिए।
मेरे मायावी अस्त्र ऐसी माया दिखाएंगे कि तुम सदा के लिए अपनी मोह माया से मुक्त हो जाओगे। देवांतक, अभी भी समय है। जिस प्रकार तुम्हारा ये मायावी अस्त्र कोई भी माया नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास और अहंकार भी मिटने वाला है, क्योंकि सदा से यही होता आया है। बुराई पर अच्छाई की विजय। तुम्हें अपने अंतर मन की बुराई और अच्छाई के युद्ध में बुराई पर विजय पानी है, और इसके लिए यही उचित अवसर है। बालक, उपदेश नहीं, युद्ध करने आया हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। नायक, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने भ्राता नारांतक के वध का प्रतिशोध। जो बार बार उचित सुझाव को नकार दे, जो बुराई और अच्छाई का भेद ज्ञात होने पर भी बुराई के मार्ग पर ही चले, जो अपनी मृत्यु सामने देखकर भी उसके मुख में प्रवेश करने को आतुर हो, वो तो बस दया का पात्र बन सकता है। शक्तिशाली है ये असुर, किंतु अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बुराई के लिए ही करता है। आज तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत होगा बालक विनायक। प्रभु महोत्कट विनायक, इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, अब तो मेरा धीरज चुक रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर टिकी रहेगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर उनके पास पहुंचना चाहिए।
माता, इसकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं, स्वयं इसके कर्मों पर आश्रित है। मैं तो मात्र अपना कर्म करते हुए इसे अवसर दे रहा हूँ, जिससे इसे अपनी त्रुटि का आभास हो जाए, अन्यथा इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। माता, माता, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ विनायक? अपना दंत गवा बैठे? अब क्या करोगे? मेरे पास तो अनेकों गदाएं हैं, किंतु तुम अपना दूसरा दंत कहां से लाओगे? हंस चुके देवांतक? तो सुनो, तुमने स्वयं मुझे अपने अंत का अस्त्र दे दिया। विलंब से ही सही, बुराई पर अच्छाई की सदैव विजय होती है। ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.